नमस्ते। चलिए बात करते हैं कर्मा, हाउ कर्मा वर्क्स। कर्मा हमारा परछाई के जैसे पीछा क्यों करता है बार बार, और हम ऐसे कर्म कैसे करते हैं कि हमारे पास कर्मा बार बार हमारे साथ परछाई के जैसे आ जाता है। तो देखते हैं कि कर्मा की कहानी सुनाती हूँ कि कर्मा कैसे हमें पीछा नहीं छोड़ता है। तो एक मनी लेंडर था जो पैसे देता था लोगों को, और उसका पैसे देने का स्टाइल भी कुछ अलग था। वो कहता था पैसे लेके जाओ और आप ये पैसे कब चुका रहे हैं, खाली इतना मुझे बता देना कि ये जन्म में चुकाने वाले हैं कि नेक्स्ट जन्म में। तो नेक्स्ट जन्म तो हम जानते हैं, किसने देखा है, तो भी उसे इतना भरोसा था। तो ऐसा करते करते वो बड़े प्यार से सबको पैसे देता था। तो एक चोर आया। चोर ने कहा कि उसे भी पता था ये पॉलिसी क्या है इसकी। कहा कि मैं तो आराम से इसकी, मेरे को पैसे से देखना है खाली कि इसका सेफ कहाँ है, तिजोरी कहाँ है जो ये रखता है। तिजोरी तिजोरी देखना है मुझे कि तिजोरी कौन सी तिजोरी में ये ऐसे पैसे रखता है। तो वो गया, पैसे व्यापारी के पास, बोला मुझे भी पैसे चाहिए। तो बोला ठीक है, आपको रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप पैसे कब देंगे। आप ये पैसे इस जन्म में देंगे कि नेक्स्ट जन्म में देंगे। तो चोर ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो खाली पैसे लेना है और तिजोरी देखना है। तो वो उसने कहा कि मैं आपको नेक्स्ट जन्म में दूंगा। मनी लेंडर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना रजिस्टर में नाम लिख लीजिए, कितने पैसे आपने दिए हैं वो लिख लीजिए। अपने अकाउंटेंट से कहा, अकाउंटेंट ने लिख लिया। कुछ समय बाद उस रात को ही चोर आया चोरी करने साहूकार के घर में। जब आया वहाँ पे तो वो रात को छुप गया, जहाँ पे भैंस का, उनके भैंस के वहाँ पे तबेला था, वहाँ पे छुप गया। तो वो सुन रहा था कि एक भैंस दूसरे भैंस से बात कर रही है। एक भैंस बोल रही है कि तू आज ही आया है ना नया। बोला हाँ, मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा कि तुम कभी आए हो। तो दूसरे भैंस ने कहा, बफेलो ने कहा कि मुझे तो 3 साल हो गया है, मैं वो हूँ जिसने साहूकार से लोन लिया था, कर्ज लिया था, पैसों का पैसा लिया था, और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट जन्म में चुकाऊंगा। तो अभी मैं ये जन्म में चुका ही रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इनके लिए आया हूँ और चुका रहा हूँ अपना कर्ज। तो उसने सुना, चोर ने कहा कि ये तो बड़ी टेंशन की बात है। उसने दोनों का, तो उसने कहा मैंने भी लोन लिया था, जो आज के दिन आया उसने कहा मैंने भी लोन लिया था और मैंने भी कहा था कि मैं नेक्स्ट जन्म में दूंगा। तो इसी तरह जब जब हम कोई कर्म करते हैं, जब जब हम ऐसा कुछ करते हैं, तो हम कब जन्म लेते हैं, कौन से जन्म में हमें आके चुकाना पड़ता है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर जानता है। वो हमें कर्जा चुकाना ही पड़ता है। कुछ भी कर ले आप, वो कर्जा चुकाना ही पड़ता है। ज़िंदगी का ये रहस्य है कि ये कर्मा हमें उतारना ही पड़ता है। आपने ठगा है किसी को तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ता है। बार बार जन्म लेना ही पड़ता है जब तक आपने वो कर्म पूरा नहीं किया। तो चोर समझ गया। चोर दूसरे दिन गया और उसने साहूकार से कहा कि ये पैसे आप ले लीजिए, मेरा रजिस्टर से नाम ही कट कर लीजिए। तो साहूकार ने कहा ठीक है। तो इसी तरह आप भी उठते बैठते, हम भी कितनी बार कर्म करते हैं, जजमेंट पास करते हैं लोगों के ऊपर। हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कोई कर्म खड़ा ही नहीं, पैदा ही नहीं किया, तो हमें क्यों सज़ा मिलती है। बार बार हम सोचते रहते हैं बात। सोचिए कि पिछले जन्मों का, कितने जन्मों का हमारे पे कर्म है जो हम इसके लिए जन्म लेकर आए हैं। आपके पास भी ऐसी कोई अपनी कहानी है, आपको कुछ शेयर करनी है हमसे, तो हम शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो आपका नाम भी लिया जाएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी लिया जाएगा। जैसा आप चाहते हैं हम पब्लिश करेंगे आपकी स्टोरी, आपके ज़ुबानी। तो आप चाहते हैं ऐसा कुछ तो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी स्टोरी, अपने ज़ुबानी, और आपके ये स्टोरी को हम ज़रूर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये कर्म की हिस्ट्री बार बार दोहराई जाती है।
कर्मा है कि बार बार आता है हमारे साथ, किसी को नहीं छोड़ता है कर्म। हमने जो कर्म किए हैं उसके हमें सज़ा मिलनी है, भुगतना ही है हमें। कर्मा हमारे पीछे परछाई के तरह आता है, परछाई भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है ना, वैसे कर्मा भी परछाई के जैसे हमारे पीछे आता है। तो अपनी परछाई से भी घबराते हैं ना लोग, तो वैसे ही कर्मा भी एक परछाई है जिससे आपको घबराना ही है। तो आपको कुछ कहना है, आपको कुछ शेयर करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और हम आपकी स्टोरी को ज़रूर पब्लिश करेंगे, ज़रूर ये ज़बानी बताएंगे कि कैसी आपके साथ रहा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे, अच्छे कर्म कीजिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। मिलेंगे दोबारा, गॉड ब्लेस यू ऑल, नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं हूं मानिका मदनानी, टारो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। ये है कर्मा कैफ़े। आपकी कहानी आपके ज़ुबानी में आएंगे। अगर आपको अपनी कहानी शेयर करनी है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।